गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स को, फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज इसका पार्ट 2 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में एक माइनर करेक्शन था, जिसे कमेंट सेक्शन में आपको दिखा दिया गया था। अगर आपने उसे मेंशन नहीं किया है तो आज रिकैप करते वक्त हम उसे फिर से देख लेंगे। शुरू करते हैं, आइए। तो रियल नंबर्स हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और उसको हमने बाइफरकेट किया था इस तरीके से 3 सेक्शन में। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स को हमने रैशनल नंबर कहा, और यहां पर मैंने इसको भी रैशनल नंबर लिख दिया था पिछले लेक्चर में, जिसे आपको करेक्ट करना होगा। यह है इरैशनल नंबर, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। हमने नंबर सिस्टम से शुरुआत की थी। नंबर सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा था, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स में। इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, रियल नंबर्स हैं। उसके बाद हमने उसे 2 हिस्सों में बांटा था, रियल नंबर्स को पिक करके, विद डेसिमल पॉइंट एंड विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल पॉइंट्स में हमने उनको 3 हिस्सों में बांटा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में रैशनल नंबर्स होते हैं कि हमने एग्जाम्पल्स करे थे, इसके एग्जाम्पल करे थे, हमने देखा था कि ये किस टाइप के नंबर्स हैं। दूसरा हिस्सा जिसमें एग्जाम्पल होता था √2, √3, पाई, ऐसे नंबर जिनके डेसिमल के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद नंबर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं और कभी टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, वो आते जा रहे हैं। ऐसे नंबर्स को इरैशनल नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स कहते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक नाम बताया था, वो नाम है फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड। यूक्लिड साहब ने एक लेमा दिया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस लेमा में उन्होंने कहा था A इक्वल्स टू D इंटू Q प्लस R। उन्होंने ये बोला था कि A और B अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, और अगर हम A को B से डिवाइड करते हैं, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर B से बड़ा नहीं होगा, मतलब हमारे डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। इस लेमा का यूज हम फर्दर एक और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के लिए करते हैं। लेमा मतलब किसी चीज का प्रूफ हम कर रहे हैं, उस प्रूफ के यूज से हमें कोई फर्दर कंक्लूजन, कोई नई चीजें मिलती हैं, उसका यूज हम करेंगे एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम मींस होता है स्टेप बाय स्टेप किसी कंक्लूजन तक पहुंचना, रिक्वायर्ड कंक्लूजन तक पहुंचना। वो रिक्वायर्ड कंक्लूजन जो होगा, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इसी लेमा से होकर गुजरेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम स्टेप बाय स्टेप इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में यूज करेंगे और हम एक रिक्वायर्ड कंक्लूजन पाएंगे। तो इसका यूज, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने इसको सीखने के लिए किया था, या आपने छोटी क्लास में भी सीखा होगा, पर इसका जो तार है, हम इसे एप्लीकेशन बेस्ड क्यों बनाते हैं? इसका यूज होता है इरैशनैलिटी प्रूव करने के लिए। ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज में यूज होगा, जहां पर हम इसके लिए इसको अप्लाई करके इसकी हेल्प से हम इरैशनैलिटी को प्रूव करेंगे।
उससे पहले ये आपके सिलेबस का पिछले साल तक या 2-3 साल पहले तक ये हिस्सा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बुक में मेंशन है इंट्रोडक्शन में, बट इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो इसका यूज हम इसके लिए करेंगे और ये हेल्प करेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमें हेल्प करेगा फाइंड करने में, टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ आपने छोटी क्लासेस में अपने अपने तरीके से निकाला हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस अलग अलग टाइप से आपने इसे छोटी क्लासेस में निकाला हुआ है। लेकिन हम अब इसे इस तरीके से निकालेंगे। और क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये भाई साहब कौन है? ये है फादर ऑफ ज्योमेट्री, जो कि वेस्ट का एक अप्रोच है, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री माना गया। ये अराउंड 300 बीसी में आपको मिलेंगे। अलेक्जेंड्रिया से थे, ग्रीस की एक राजधानी है। आइए शुरू करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम find out HCF। देखते हैं, कोई नंबर लेते हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, 980 एंड 78। तो लेमा हमें याद है, उसी को अप्लाई करेंगे हम इसमें। इन दो नंबर में सबसे बड़े वाले नंबर को हम एक ही जगह पर रखेंगे। याद रहे हमारी लेमा क्या थी? A इक्वल्स टू Q प्लस R। इन दो में जो बड़ा नंबर है हम उसे डिवाइजर यानी कि A पर पोजीशन पे रखेंगे, एंड देन वी यूज 78 को B की पोजीशन पे रखेंगे। और अगर हमने इसे 12 टाइम्स पढ़ा, ये आप अलग से सॉल्व करेंगे इसे, 980 78 1 टाइम्स 78 will get 20, and then you took 2 times, get 1 6 44। okay, so your remainder will be 44। अब हमको फिर से ये स्टेप डिवीजन लेमा आपको फिर से अप्लाई करना है। इसमें सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप रहा आपका, सेकेंड स्टेप में आपको ये जो नंबर है आपका जो बी है, वो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ए हो जाएगा। जो आपका रिमाइंडर था, रिमाइंडर पोर्शन था, वो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए बी हो जाएगा। और आप फिर से उसे सॉल्व करेंगे। 4 एट 34। तो 1 टाइम्स पढ़ने पर आपको मिलेगा 34। आप फिर से थर्ड स्टेप सेम, और ऐसा तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जैसे ही 0 होगा, उससे जस्ट पहले वाले स्टेप पर जो रिमाइंडर रहेगा वही आपका जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो थर्ड स्टेप आपका क्या है? 44, यानी कि फिर से भाई जो आपका बी है सेकेंड स्टेप के लिए, वो आपका थर्ड स्टेप के लिए ए हो जाएगा। और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका बी हो जाएगा। आप 1 टाइम्स पढ़ेंगे इसे और आपका
पे रिमाइंडर आएगा 10। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, 34 आपका ए हो जाएगा और 10 3 टाइम्स पढ़ेंगे, you'll get 4 as a remainder. Next step, fifth step, 10 will be your A. Get 2 as a remainder. Sixth step, 4 equals to 2 into 2. This is your end. आपको 6 स्टेप पे 0 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो अब आप कैसे बताओगे इस स्टेप को? आपने ये एल्गोरिदम है, ये पूरी एल्गोरिदम है, 6 स्टेप की एल्गोरिदम होगी। तो अब इसमें एचसीएफ क्या है? आपका 6 स्टेप जहां पर आपका रिमाइंडर 0 हुआ है, कि जस्ट ऊपर वाले स्टेप यानी कि 5th स्टेप पे जो आपका रिमाइंडर था वही रिमाइंडर एचसीएफ हो जाए। तो अगर हमसे कहे एचसीएफ ऑफ 980 and 78, that will be your, आप इसे चेक भी कर सकते हैं अपने पुराने मेथड से। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपकी 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 में मेंशन है, नाम है उसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसे यूक्लिड ने दिया था, लेकिन यूक्लिड इसे बेहतर तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए। तो एक भाई साहब थे गॉस, गॉस ने इन्हें प्रूव किया। गॉस, न्यूटन और आर्किमिडीज, इन तीनों का नाम बहुत ही प्रोमिनेंट वे में लिया जाता है। इन्हें वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस माना जाता है वेस्टर्न कल्चर में। तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम में स्टेटमेंट ये आपके सामने मेंशन है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो पहली बात, अब हम जो ट्रेडिशनल वे में हम किसी भी नंबर्स का फैक्टर करते हैं वो हम कैसे करते हैं? सपोज हमने कोई एग्जांपल लिया, नंबर लिया 180। ये 180 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। जिनको ये नहीं क्लियर है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, के लिए मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं और उनके सिर्फ 2 फैक्टर है, यानी कि वो नंबर सिर्फ 2 नंबरों से ही डिविजिबल हैं, एक 1 और वो नंबर खुद। मींस 2 जो कि 1 से बड़ा है, ये 2 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। 3 जो कि 1 से बड़ा है, 1 से डिविजिबल है एंड 3 खुद से डिविजिबल। डिविजिबिलिटी यहां पर परफेक्ट डिविजिबिलिटी की बात की गई है, डेसिमल डिविजिबिलिटी की बात नहीं की गई। लेकिन अगर मैं नंबर लूं 4, तो 4 यहां 1 से डिविजिबल है
2 से डिविजिबल है और 4 खुद से डिविजिबल है। 5 जो 1 से डिविजिबल है और सिर्फ खुद से डिविजिबल, के अलावा खुद से डिविजिबल। 6 जो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है एंड 6 खुद से डिविजिबल है। तो अगर हम इन नंबर्स को लें 4, 6, तो हम ये पाएंगे कि ये 4 और 6 एक कंपोजिट नंबर्स हैं और 2, 3 एंड 5 ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। आई होप आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में फर्क समझ में आ गया होगा। वापस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अगर 180 का हम फैक्टराइजेशन करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, टू 90, 2 45, 3 15, 3 5 एंड 5 1, तो आपको फैक्टर्स यहां मिलेंगे 2 2 3 एंड 5। ये सारे फैक्टर्स जो इधर लिखे जा रहे हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं इस कंपोजिट नंबर के। इस कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इस साइड लिखे हुए हैं। क्या यही डेफिनेशन है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur। ठीक, तो ये प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का। इसको और फर्बिश किया गया और उन्होंने इसमें एक शब्द और जोड़ा। वो शब्द ये था प्रोडक्ट ऑफ पावर्स of prime number of primes means अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 3 इंटू 3 को कैसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2। यस, नाउ फिर से हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है यहां पर? यूनिक का मतलब यह है कि 180 को चाहे आप लें या कोई और ले, आप का जो सॉल्यूशन आएगा यानी कि उसके जो फैक्टर आएंगे वो यही ही आएंगे। इसके अलावा और कुछ आप नहीं लिख सकते। 2, 3, 5 ही आपके एक प्राइम फैक्टर्स ही फॉर्म होंगे। इसके अलावा कोई और 180 का फैक्टर फॉर्म नहीं होगा। प्राइम फैक्टर, रिमेंबर मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूं, रिमेंबर। कुछ लोग इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे 90 इंटू 2, ये भी इसका फैक्टर है, बट 90 कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि थ्योरम कहती है जो भी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि 90। तो ये खुद में क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा मेथड है, जो मेथोडोलॉजी है, या जो थ्योरम हमें सजेस्ट कर रही है, वो हमें यहां पर
प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को कह रही है। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 कहता है कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. कह रहे हैं कोई ऐसा नंबर कंसिडर करें कि 4 की पावर n के फॉर्म में हो और जब n क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो और n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए 4 to the पावर n एंड करता हो और उसका डिजिट क्या आ रहा हो, यूनिट प्लेस जो आ रही हो वो 0 आ रही हो। स्टेटमेंट, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख के समझना थोड़ा सा मुश्किल है। पहला ही सवाल एनसीईआरटी ऐसा रख देती है कि आपको के तोते उड़ जाते। वापस तोतों को लाते हैं और सर के ऊपर बैठाते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि 4 की पावर n, n में आपको कोई भी नंबर पुट करना है, एनी नेचुरल नंबर। अगर मैंने n की जगह 1 रखा विल गेट 4, अगर मैंने n की जगह 2 रखा गेट 16, मैंने 4 की जगह 3 रखा गेट 64। सवाल ने कहा कि आप ऐसा रखते जाइए और वो नंबर मुझे बताइए जिसके लिए इसकी यूनिट डिजिट यानी कि इसकी जो डिजिट हो वो एंड करती हो किस पर, 0 पर। यहां 3 रखने पर यहां 4 आ रहा है, यहां 4 की पावर 2 रखने पर यहां डिजिट आ रही है 6, यहां 4 की पावर 1 रखने पर डिजिट आ रही है 4। ऐसे ही आपको रखने जाने हैं और आपको ये बताना है कि 4 की पावर n किस वैल्यू के लिए 0 डिजिट लाएगी, क्या ला सकती है। देखते हैं 0 कब आता है, किन वैल्यूज के लिए 0 आता है। तो जिन वैल्यूज, जिन कंपोजिट नंबर्स पर 0 होता है हम उसको एज अ एग्जाम्पल लिखते हैं और देखते हैं। सपोज हमने लिया 10, 10 के फैक्टर आप लिखोगे तो होंगे 2 into 5, राइट। 20, इसके फैक्टर होंगे 2 into 2 into 5, 30 के फैक्टर होंगे 2 into 3 into 5, 40, इसके फैक्टर होंगे 2 into 2 into 2 into 5। तो इससे अगर हम कंक्लूजन देखें, मींस अगर किसी डिजिट पर जो है, किसी कंपोजिट नंबर जो एंड करता हो किसी 0 डिजिट के लिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उसका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, 2 into 5। देखिए यहां पर भी है 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5, यानी कि एंड विद द डिजिट 0 टू गेट, अगर हमें चाहिए टू गेट द डिजिट एंड डिजिट 0, then that number must have product of at least 2 into 5। और अगर हम अपने सवाल पे आते हैं, टू इंटू टू, ये 4 किसका प्रोडक्ट है, 2 into 2 का, यानी कि
यहां पर कौन सा नंबर मिसिंग है? 5। इस वजह से सिंस there can never be 5 the prime factor for this, therefore it can never end with the digit 0. सवाल का सॉल्यूशन ये है, लेकिन आप उसके स्टेटमेंट को अगर पढ़े भी हम देख सकते, आप इसे नोट कर लीजिए। The number 4 to the power n for any n were to end with the digit 0, then it would be the divisible by 5. वो किसका डिविजिबल होगा? कम से कम 5 का डिविजिबल होना चाहिए. That is the prime factorization of 4 to the power n would contain the prime 5. यानी कि उसमें एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि क्या हो, उसका फैक्टर हो 5. और 4 टू द पावर n के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 टू द पावर n की वैल्यू क्या है? 2 इंटू, मैंने लिखा था 2 इंटू 2 टू द पावर n. आप चाहे इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते, दोनों एक ही बात है. So the only prime in the factorization 4 to the power n is 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n. तो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी उसने गारंटी किया कि 4 टू द पावर n के लिए जो फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? 2 इंटू 2 के फॉर्म में होंगे. ये उन्होंने गारंटी किया. इस वजह से उसका प्राइम फैक्टर 5 कभी नहीं हो सकता, और अगर 5 प्राइम फैक्टर किसी नंबर का नहीं हो सकता तो उसके एंड डिजिट 0 कभी नहीं आ सकती. इस थ्योरम से हमने ये कंक्लूजन निकाला और इस सवाल को सॉल्व. फाइन. अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. सिंपली फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब इस सवाल में हमें क्या दिया है? दो नंबर दिए हैं 6 and 20. इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए 6 और 20 इन दो वैल्यूज को पिक करना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. पहले आप उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले 6 और 20 का हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. मेरे पास दो नंबर हैं 6 and 20. 6 के फैक्टर आएंगे इंटू 3, 20 के फैक्टर आएंगे 5. एचसीएफ कैसे निकालेंगे? आपको ऐसे ही सॉल्व करते वक्त ऐसे ही मेंशन करना होगा. एचसीएफ ऑफ 6 and 20 तो कैसे पढ़ेंगे? एचसीएफ ऑफ 6 and 20. तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, अगर किसी दो नंबर्स का एचसीएफ हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? HCF of A and B, product of smallest power of each common product of smallest power of each common
prime factor. In the numbers. ये आपकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है एनसीईआरटी के थ्रू। एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स, टू इंटीजर a and b, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। का मतलब ये आपके पास दो नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। 6 का 2 इंटू 3, 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको लिखना है, प्रोडक्ट बनाना है इसमें से स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? दोनों में 2 है, कॉमन है। और अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5, तो ये है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। उन्होंने कहा आपको कॉमन नंबर प्राइम फैक्टर दोनों का यूज करना है। तो कॉमन कौन सा हुआ? 2 है, जो दोनों में है, 6 में भी है, 20 में भी है, कॉमन प्राइम फैक्टर है। और उसका स्मॉलेस्ट पावर, की स्मॉलेस्ट पावर कहाँ है? 6 में 2 की पावर 1 है और 20 के लिए 2 की पावर 2 है। तो हम कौन सा पिक करेंगे? स्मॉलेस्ट पावर का, की पावर 1। नेक्स्ट आपका क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर। तो अगर हम नेक्स्ट कॉमन प्राइम फैक्टर देखें तो हमारा नेक्स्ट कॉमन प्राइम फैक्टर है 3 की पावर 1, लेकिन वो सिर्फ 6 में है, 20 में नहीं है। ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन इसमें है 3 की पावर 0। अब ये अंडरस्टूड है या आपको अलग से समझना है? तो आप अगर डेफिनेशन को देखें तो ये डेफिनेशन गलत नहीं है। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, एनी नंबर पावर विद 0 विल गिव यू 1। तो 3 की पावर 0 यानी कि आपका इन दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर अगर हम लें और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लें तो हम क्या लेंगे यहां पर? 3 की पावर 0। और वैसे ही 5 यहां 6 के लिए फैक्टर नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0। और क्या पिक करेंगे? 5 की पावर 0। लेकिन आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट आंसर इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 पावर 1 या 2 इज द एचसीएफ ऑफ 6 and 20। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको आंसर वही मिलेगा। नाउ एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर, textbook definition. टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इसकी है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच prime factors involved in the numbers. Product of the greatest power of each prime factors. तो पहला प्राइम फैक्टर क्या है आपका? 2। इसकी ग्रेटेस्ट पावर, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2। उसका प्रोडक्ट, यानी कि पहला नंबर हो गया 2 की पावर 2। और के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 3। ध्यान रहे यहां पर कॉमन प्राइम फैक्टर लेना था, यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन इट, यानी कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, वेदर दे बी कॉमन और नॉट, कॉमन हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसे पिक करना है। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या है जो इसमें प्राइम मौजूद है? वो है 3। और उसकी
सॉरी, ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1. विल राइट इट हियर. नेक्स्ट नंबर क्या है? 5, और उसकी ग्रेटेस्ट पावर है 1. इसका एलसीएम क्या बनेगा? 2 की पावर 2, 4, 5. योर आंसर एलसीएम बनेगा ओके. तो ये ट्रेडिशनल मेथड है इसे सॉल्व करने का, लेकिन बुक में जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से नहीं दिया है. तो हम एक और कंक्लूजन पे आते हैं, यानी कि हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा जो आपने छोटी क्लास में उसे पढ़ा है. हम उसकी हेल्प से एलसीएम निकालने की कोशिश करें. अगले सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था 96 और 404 के लिए. 96 इसका फैक्टराइजेशन है 2 to the power 5 into 3, और 404 इसका है 2 to the power 2 into 101. आप पहले इसका एचसीएफ निकालोगे उसी ट्रेडिशनल मेथड से जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में निकाला था. 96, 404. आपको कॉमन फैक्टर उठाना है. कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है? 2 है, और उसकी सबसे छोटी पावर 2 की पावर 5 है कि 2 की पावर 2 है? 2 है, तो हम इसे लिखेंगे विल बी योर 4. आपका एचसीएफ निकल के आएगा. एलसीएम के लिए फॉर्मूला बताया गया. उन्होंने फॉर्मूला ये दिया, एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर्स into HCF of 2 integers equals to product of that 2 integers. Product of those 2 integers A and B. इस फॉर्मूले को हम यूज करके एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम हम ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 96, 404 कैसे आएगा? दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 96 और 404 का प्रोडक्ट डिविजिबल बाय एचसीएफ. ये एचसीएफ के नीचे जाएगा. एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 मींस 96 404 अपॉन 4. $96 into 101 and 6. आप इसको जल्दी से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. 101 को 100 प्लस 1 में तोड़ दीजिए और 96 से उसे मल्टीप्लाई करिए. विल गेट 9600 प्लस 96, गेट 9696. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हुए करना है. लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है ये सिर्फ 2 नंबर्स पर ही अप्लाई हो सकती है. यानी कि ये प्रॉपर्टी आप सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं. 3 नंबर्स में ये कंडीशन
नल एंड वॉइड हो जाती है, से खारिज कर दिया जाता है। तो हमारे पास तीन नंबर हैं 6, 72 एंड 120। सिक्स के फैक्टर्स 2 इंटू 3, 72 के फैक्टर्स आप करिए। एंड 120 के फैक्टर्स टू द पावर 3 टू 3 इंटू 5। जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे 6, 72, 120, एचसीएफ कॉमन फैक्टर्स आप यू ढूंढेंगे पहले, तो आपको 2 मिलेगा और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1। देन आप 3 की ओर जाएंगे, 3 भी कॉमन फैक्टर्स है तीनों के लिए और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1। आपको एचसीएफ मिलेगा 6, एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। सारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और उनकी सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3। देन आपके पास 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की सबसे बड़ी पावर है, देन 5, 5 से बड़ी पावर 1 है। और इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो विल गेट 360। तो अगर हम तीन नंबर का प्रोडक्ट इधर लिखते हैं, यानी कि 6 इंटू 72 इंटू 120 करते हैं और दूसरी तरफ एचसीएफ इंटू एलसीएम लेते हैं, यानी कि 6 इंटू 360 करते हैं, तो हमें इधर आंसर आएगा 160। 5, 5, 8, 5, 1, 8, 4। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आया 2160 और इन तीन नंबर्स का प्रोडक्ट आया 51840, जो कि इक्वल नहीं है। यानी कि वो जो हमारा कंक्लूजन था कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू इंटीजर्स, वो 3 नंबर्स पर सेटिस्फाई या 3 नंबर्स के लिए फिट नहीं बैठता। Therefore, यहां पर सिर्फ हम एचसीएफ और एलसीएम ही निकाल सकते हैं, हम उनके फंक्शन को इक्वेट नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैं इस क्वेश्चन को पिक करता हूं 3825 और इसे सॉल्व करता हूं आपके लिए। एट टू फाइव, वही ट्रेडिशनल मेथड आपका 38, जिनको नहीं आता उनके मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। 3 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं? अगर इनका सम गिवन डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल 3 से डिविजिबल हो जाता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18। इसका सम 18 है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आप 3 से डिवाइड करिए, 1, 2, 6,
5, फिर 3 से करेंगे 4, 5। नाउ इसका सम है 5, 6, 11। तो अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। विल 5 है यहाँ पर, तो हम 5 से ट्राई करेंगे। सेवेंटीन। नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3, 5, 5, 17। बाकी के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ये आंसर आप अगर अपलोड कर पाए अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आप उनके आंसर्स को मैच करा सकते हैं और आप देख सकते हैं। मैं उसे चेक कर दूँ। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर मैं इसका पहला क्वेश्चन उठाता हूं 26 एंड 91, टू 26 एंड 91, और अगर मैं इनके फैक्टर्स करता हूं इंटू 13, 91 का होगा 7 to 13। और अब इसका एचसीएफ क्या होगा? 26 और 91 का एचसीएफ कोई नंबर कॉमन है? 13 इज द कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है, जो कि दोनों में ही है, तो हम 13 ही लेंगे यहां पर। तो एचसीएफ आपका आएगा 26 और 91 का एचसीएफ होगा 13। एलसीएम के लिए हम उस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं और इसको देखकर भी निकाल सकते हैं। एलसीएम 26 एंड 91, क्योंकि उस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है तो हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। 13 एंड 2 एंड 7। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे एंड टू वेरीफाई यूज एचसीएफ of 2691 into LCM of 2691 equals to product of 26 and 91. So taking left hand side, इसका LCM का प्रोडक्ट आएगा HCF इंटू LCM का 13 इंटू 172 जो आएगा 30। वन एटी टू
LHS आएगा 366, RHS के लिए 26 इंटू 91 करेंगे, तो here we can see LHS equals to RHS, वेरीफाई करता है। क्वेश्चन 2 को आप ऐसे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 है, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके के एलसीएम और एचसीएफ, जैसे पहले क्वेश्चन को ट्राई किया था आपने, उनके फैक्टर्स निकाले थे, उन फैक्टर्स को सेकंड में आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल के किया था, सेम वैसे ही आपको इसे करना है। तो हम थर्ड क्वेश्चन ये करते हैं, 8, 9 एंड 25। एट के फैक्टर्स हैं, 9 के फैक्टर्स हैं, 25 के फैक्टर्स हैं, 5 इंटू 5 पावर 3 पावर 2, 5 की पावर। एचसीएफ क्या होगा इसके लिए, 8, 9, 25 के लिए एचसीएफ कॉमन फैक्टर्स आपको इसमें कोई मिले, एट में सिर्फ 2 है, 9 के लिए सिर्फ 3 है, 25 के लिए सिर्फ 5 है। एक कॉमन फैक्टर है 1। एलसीएम हर फैक्टर उनकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर, हर फैक्टर 2 एक फैक्टर है, ग्रेटेस्ट पावर 3, 2, 3, ग्रेटेस्ट पावर 2, 5। $1800। फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। यहां पर एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर्स का 9, और आपसे एलसीएम पूछा है उन दो नंबर्स के लिए। उन दो नंबर्स यानी दो गिवन इंटीजर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, इक्वल्स होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, यही प्रॉपर्टी आपको इसके लिए यूज करनी है, और आपको अलग से नंबर नहीं, इसी ब्रैकेट फॉर्म में वो दो नंबर दिए हुए हैं, अलग से आपको नहीं मेंशन किया गया, तो आपको इसका कॉमन सेंस लॉजिक यूज करना है। दो नंबर है हमारे पास 306 एंड 657। HCF of
657, it's is 9. अगर मैं चेक 657 ये गिवन है, और आपसे एलसीएम पूछ 5700 using property HCF of 657 306 into LCM of 657 306 equals to product of 657 into 306. LCM of 657 into 306 equals to 65706 upon 9. 9 3 ja 27 4 657 4. इसका आंसर आपको दिया हुआ है बुक में 338. Done. Next question. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. इस तरह के सवाल को पहले एग्जाम्पल में कराया गया था. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. आपका एग्जाम्पल था 4 टू द पावर n और आपको n डिजिट उसकी 0 लानी थी. हम इसमें भी वही चीज अप्लाई करेंगे. ये करते हैं 6 टू द पावर n मीन्स अगर 6 की पावर n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, मीन्स 6 की पावर अगर हम 1 रखें तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे, या हमें कह ले कि नंबर मिलेगा 6. 6 की पावर 2 रखने पर हमें नंबर मिलेगा 36. 6 की पावर 3 रखने पर हमें मिलेगा 206 एंड सो ऑन. सिक्स की पावर n रखने पर आपके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर n. और जीरो लाने के लिए किसी भी कंपोजिट नंबर या किसी डिजिट के लिए किसी नंबर के लिए उसकी यूनिट प्लेस पर जीरो लाने के लिए हमें पता है कि हमें क्या कर चाहिए. जैसे 10 है तो आपको चाहिए 2 की पावर 2 इंटू 5. 20 है तो आपको चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 5. 30 है तो आपको चाहिए 2 इंटू 3 इंटू 5. 40 है तो आपको चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. मीन्स आपको इसमें कॉमन फैक्टर के लिए मतलब आप अगर देखें तो एटलीस्ट अगर यूनिट प्लेस पे आपको जीरो लाना है यानी एंड करनी है उस डिजिट को जीरो से, आपको चाहिए 2 इंटू 5. यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी देख रहे हैं, यहां पर भी देख रहे हैं. और अगर आप इसके फैक्टर्स को देखें तो 6 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 यानी कि 5 तो पॉसिबल नहीं है. तो एटलीस्ट 2 इंटू 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर जीरो लाने के लिए. क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है तो हम यहां पर फाइनल आंसर कंक्लूड करेंगे कैसे. सिंस देयर कैन नेवर बी 5 as a prime factor of this the power n, therefore can't
have end digit 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Number 6. Can I explain why 7 into 11 into 13 plus 13? 7 into 11 into 13 plus 13 एक कंपोजिट नंबर है. क्या बताया गया है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. प्राइम नंबर्स, वन से बड़े वो नंबर जो केवल वन और केवल उन नंबर्स से ही डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स जो दो से ज्यादा फैक्टर्स रखते हो. अगर हम 2 का एग्जांपल ले तो 2 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है. 3 का एग्जांपल ले तो 3 1 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है. 4 का एग्जांपल अगर ले तो 4 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है एंड 4 4 से डिविजिबल है. कंपोजिट क्या है? 4 इज अ कंपोजिट नंबर. सिमिलरली हमको वही चेक करके आपको ये बताना है कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है ये एक कंपोजिट नंबर्स है. कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स प्रोडक्ट होते हैं दो नंबर्स का, दो प्राइम फैक्टर्स का. प्रोडक्ट ऑफ नॉट टू, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो हम चेक करते हैं इसे. 7 × 11 1, अगर हम इसमें से 13 को कॉमन ले लें, विल गेट 7 × 11 × 1 आएगा. 11 × 1 plus 1 get 13. This is your 78. 78 का अगर हम प्रोडक्ट करें तो this will give you 13 into 6. अगर बेटर तरीके से लिखें, this will give you 13 power 2 to the power 23. यहां प्रोडक्ट है, therefore since it is a product of prime numbers, therefore it is a composite number. नेक्स्ट नंबर है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 1 plus 5. तो अगर हम इसमें से कॉमन ले तो 5 कॉमन आ जाएगा. You will get 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 1. 7 6 are 42.
5 into 100. In 1009 is a prime factor. In is a product of prime numbers, therefore is a opposite number. Next question. There is a, number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the थैंक यू बच्चों। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच।